कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने 2024, 23, 22, 21, 20 में जो पेपर आए थे, जो क्वेश्चंस आए थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने नोट कर रखा है। 2019 टू 2024 के क्वेश्चंस हम लोग करने हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। क्या कहता बेटा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने क्या बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन के हिसाब से यदि आपने फिगर ड्रा कर लिया तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करते हैं। ग्राउंड लेवल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, पॉइंट को P मान लेते हैं। अच्छा, पॉइंट A दे रखा है। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट A है ग्राउंड लेवल पे और यहाँ कहीं प्लेन था, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है और कुछ दूर ये मूव करता है आफ्टर 30 सेकेंड फ्लाइट। 30 सेकेंड की उड़ान के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन जाता है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, मान लो एरोप्लेन P से Q पे पहुंच गया, कितनी देर में पहुंचा बेटा? 30 सेकेंड में। कितनी देर में पहुंचा है? 30 सेकेंड में। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के 30 डिग्री बन गया है। ठीक है, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कहता है कि जो इसकी हाइट है वो सेम लेवल पे फ्लाइट कर रहा है। जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 3600√3 मीटर। अब बात समझना बेटा, और इस यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा था? 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड समय लग रहा है। बस यही फिगर है बेटा, कि हमने सपोज किया कि ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट A है और वहां से एरोप्लेन P पोजीशन पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 30 सेकेंड प्लेन की पोजीशन Q हो जाती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट QG वो 3600√3 मीटर है। क्वेश्चन के हिसाब से जब ये P पे था तब भी इसकी हाइट 3600√3 मीटर थी बेटा। बस यही फिगर है, तो इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्यों? इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या लिखें? लेट इसको H डाल देते हैं। लेट P एंड Q आर position of aeroplane and ठीक है, and A is the given point
given point on the ground. On the ground. ठीक है, let and pH and QG are vertical height from ground. बस बेटा जो हमने फिगर बनाया था उसी को हमने लिख दिया है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मेजरमेंट दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और सेकंड में दे रखा है। ठीक है, जो हमें गिवन है वो टाइम लग रहा है P से Q तक पहुंचने में 30 सेकंड। P से Q तक की डिस्टेंस नहीं दे रखा है, P से Q तक पहुंचने में टाइम लग रहा है 30 सेकंड। और जो ये हाइट है QG या PH ये दे रखा है 3600√3 मीटर। ठीक बेटा, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो स्पीड हम तब निकाल पाएंगे जब P से Q की डिस्टेंस निकालनी, P से Q की डिस्टेंस निकालनी, और जो डिस्टेंस आएगी उसको हम 30 सेकंड से डिवाइड कर दें तो स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा P से Q को निकालना है तो हमको Hg निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? Hg यदि हमने कैलकुलेट कर लिया है तो बड़े आराम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों? Hg जितना होगा उतना PQ होगा, जो PQ होगा उसमें हम 30 सेकंड से डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इससे बच्चे को ये बच्चा क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको स्पीड की भी नॉलेज होगी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक से अधिक जानकारी का इस क्वेश्चन में समावेश होता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक से अधिक आइडेंटिटीज को यदि अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है बेटा। तो क्या करें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन फ्रॉम ट्रायंगल QGA। कौन सा ट्रायंगल? QGA। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल QGA। ठीक है, QGA बेटा 30 डिग्री है ना, ये एंगल जो A पे बनना है QAG वो कितना है? 30 डिग्री। तो हम क्या लिख रहे हैं? tan 30 डिग्री इक्वल टू QG अपॉन AG। कितना बेटा? QG अपॉन AG। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 और QG हमको दे रखा है बेटा 3600√3 अपॉन AG। क्यों? AG है ना, AG लिख लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, बच्चे मार लबर करने लगेंगे और क्या करेंगे? Hg की जगह 30 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा। 30 क्या है? सेकंड है, उसको यहाँ हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। Ag को हम अभी Ag ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, या एक चीज तोड़ दो इसको बेटा, Ag है ना, इसको AH प्लस Hg लिख लो। 1/√3 इक्वल टू 3600√3 अपान जो AG है इसको हमने लिख लिया AH प्लस HG। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AH प्लस HG क्या होगा? AH प्लस HG मिलकर के कितना हो जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 इंटू √3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा बेटा। तो 3 लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या लिख लेते हैं? 3 AH प्लस
एच जी इक्वल टू 0, 3 जम 0, 3 छक 18, 3 चौक 9, इतना। ये सब क्या आया है बेटा? मीटर आया है। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर लें ए एच बेटा। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लेना है? पी एच ए, पी एच ए tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी एच अपॉन ए एच। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 और पी एच जो है वही हमारा जो क्यूजी है, क्योंकि कांस्टेंट हाइट पे फ्लाइट है इसकी है, जो उड़ान है उसकी वो कांस्टेंट हाइट है। हाइट कितनी बेटा? 3600 √3। पी एच जो है होगा हमारा 3600 √3 अपॉन ए एच। ठीक है, तो ए एच इधर ट्रांसफर कर देते हैं, आर ए एच इक्वल टू 3600 √3 अपॉन √3। √3 कैंसिल हो गया बेटा, तो ए एच इक्वल टू आ गया दिस। ठीक है, तो एच जी कितना हो जाएगा? एच जी देयरफॉर एच जी इक्वल टू, कैसे लिखोगे बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एच, ये सेकंड है ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या देगा बेटा? ए एच प्लस एच जी। तो ए एच तो जाकर हम लिख लेते हैं 3600, एच जी हम निकाल लेते हैं यहां से, और ये कितना आएगा? 10800। तो एच जी हमारा कितना आ जाएगा बेटा? एच जी हो जाएगा 10800 माइनस 3600 है, कितना आ जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 3 जाएगा 7, 7200 मीटर। अब देखो एच जी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। एच जी इक्वल टू, नाउ पी क्यू इक्वल टू एच जी इक्वल टू 7200 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया बेटा, थोड़ा सा इधर रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना बाबू। तो देखो, अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू, नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी? 7200 मीटर, और टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो ये डिवाइड कर लो बेटा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, कितना आ गया बेटा? 240 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों ने कर लिया। ये इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था बेटा कि इसमें हाइट और मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये नोट कर लो। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये भी कब आया था बेटा? 2019 में आया था। कब आया था बेटा? 19 में आया था। 19 के ही क्वेश्चन हम लोग इस सेक्शन में कर रहे हैं। ठीक, 5 साल पहले के क्वेश्चन। और 5 में क्या होते हैं? क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, 5 में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते बेटा ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, पैटर्न रिपीट होता है। दिमाग में ये बैठा लेना, आपको पैटर्न मेमोराइज करना है। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से ये 24 है।
क्या कहता है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर इन हाइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखते देखते हम समझ गए कि जो लाइट हाउस है वो एक ऐसा वर्टिकल मेंबर, हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, लाइट हाउस, और इसकी हाइट भी दे रखी 100 मीटर। ये बेटा लाइट हाउस हो गई है। और ये मान लेते हैं सी लेवल है या रिवर का लेवल है, टॉप लेवल। रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर इन हाइट, take 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree। कहीं यहां थी बोट बेटा, बोट यहां थी, तब एंगल ऑफ एलिवेशन था बेटा 60 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था? 60 डिग्री। तो कितने सेकंड बाद? 2 मिनट। 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता 30 डिग्री। मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो जाती। बोट मान लो बी पे थी, तो फिर बोट यदि सी पे आ जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री। और बी से सी तक आने में कितना मिनट लगता है? 2 मिनट। बी से सी तक आने में 2 मिनट लगता है बेटा। कितना लगता है? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट लग रहा है। ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। ये पॉइंट क्या है बेटा? बी, और ये पॉइंट सी है। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट मीटर पर मिनट, इन मीटर पर मिनट। वेरी गुड। तो ये बेटा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया बाबू। कैसा क्वेश्चन? जैसा आपने अभी किया है। ये कितना मीटर हाइट है? 100 मीटर। ये है 100 मीटर। ठीक है। तो लाइट हाउस को हम एल और एच एज्यूम कर लेते हैं। लाइट हाउस को एल और एच एज्यूम कर लेते हैं। एल और एच लाइट हाउस है। बी और सी बोर्ड की वह पोजीशन है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, बस इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। क्यों? क्या लिखें? लेट एल एच बी लाइट हाउस। ठीक है, एल एच क्या है? लाइट हाउस है। बी एंड सी आर पोजीशन, क्या है? पोजीशन ऑफ बोट, position of boat from which angle of elevation 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। तो आसान हो जाएगा हमारा। अब हमको स्पीड पता करने के लिए बी से सी तक पहुंचने में 2 मिनट लग रहे हैं। 2 मिनट लग रहा है। तो यदि हम बी और सी की डिस्टेंस पता कर लें, बी और सी का डिस्टेंस पता कर लें, तो उस डिस्टेंस में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी बेटा। ध्यान रहे कि इस 2 मिनट का यूज हम सबसे बाद में करेंगे। कब? जब हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब टाइम की जगह पे हम इसका यूज करेंगे। बाकी मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 100 मीटर का ही यूज करेंगे, बस। इसके अलावा कोई और चीज यूज ना ही करेंगे। तो क्या लिखें? सबसे पहले ये निकाल लेते हैं बेटा, एच बी। ठीक है, ये 2 मिनट है, इसका यूज यहां नहीं करेंगे, ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, क्या लिखें? इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखें? फ्रॉम
ट्रायंगल कौन सा, एल एच बी, एल एच बी, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 डिग्री इक्वल टू एल एच अपान एच बी, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू एल एच है हमारा 100 और एच बी हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एच बी इक्वल टू 100 अपॉन √3 हो जाएगा बेटा। एच बी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन √3, 100 अपॉन एच बी इधर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 100 अपॉन √3, ठीक है। रैशनलाइज कर लो, कोई फायदा नहीं ना, अभी बाद में देखते कि क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक बेटा, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर तो है नहीं, ठीक है, ये स्टेप है, इसके लिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। एच बी आ गया हमारा 100 अपॉन √3। और फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एल एच सी, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा, एल एच अपान एच सी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या हो चुका है, 1 अपान √3, एल एच हमारा 100 दे रखा है और एच सी के हम दो पार्ट कर लेंगे, कौन कौन सा, एच बी और बी सी, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर एच बी प्लस बी सी, एच बी प्लस बी सी इक्वल टू 100√3, ठीक है। तो यहां से एच बी कितना आ जाएगा, क्यों, यहां से एच बी कितना आ जाएगा, आर एच बी इक्वल टू 100√3 माइनस बी सी, ठीक है। तो बेटा एच बी की वैल्यू ये है और यहाँ एच बी की वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, एच बी इधर भी है, एच बी एल एच एस में इधर भी है, तो आगे के इक्वल हो जाएंगे 100 अपॉन √3 इक्वल टू 100√3 माइनस बी सी, बी सी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, आर बी सी इक्वल टू 100√3 माइनस 100 अपॉन √3, ठीक है। बी सी इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं हम, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 100 इंटू 3 माइनस 100, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आर बी सी इक्वल टू, ये 300 माइनस 100, ये हो जाएगा 200 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज से उससे कोई फायदा होगा नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन तभी कर लेते हैं, क्योंकि कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है। आर बी सी इक्वल टू 200√3 अपॉन 3, ये मीटर आ गया, तो क्या कहता, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आ गई आपकी 200√3 अपॉन 3 और टाइम लग रहा है 2 मिनट, तो यहाँ ये 2 मिनट हम नीचे डाल देते हैं, क्यों, या नहीं समझ में आता है तो अपॉन 2 कर लो, और 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख लेंगे, और इसको इसकी जगह पे अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200√3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100√3 अपॉन 3, 100, और √3 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, 1.732 लिख लेते हैं,
ठीक है, अपॉन 3। ठीक बेटा, फिर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट टू डिजिट खिसक जाएगा, 173.2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 3 बन जाएगा 3, 3 पची 15, 2 17, ठीक है, 23, 3 7 21, 2 23, 22, 3 7 21, 1 22, 3 12, 57.74 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 57.74 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आप ठीक से यहाँ लिखेगा। वेरी गुड, आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो इसकी स्पीड है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, एप्लीकेशन का कैसे हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि किस स्पीड से बोट जा रही है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया कि बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, बेटा 2 मिनट लगा है, और डिस्टेंस कितनी थी, 200√3 थी, 200√3/3 था डिस्टेंस। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 24 भी हमने कर लिया है, जो कब आया था, 19 में आया था बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, स्पीड पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, स्पीड। बच्चे घबरा सकते हैं, भैया हम स्पीड कैसे निकालें। ठीक है, कहीं कुछ कर सकता है कोई बच्चा है, मिनट का जो टाइम का यूज है उसको कर सकता है, ऐसा नहीं करना है। टाइम का यूज हम तभी करेंगे बेटा जब हम लास्ट में स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करें, 25। पार्टीशन कर लेते हैं। 25 ना, कहता कि अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अमित कहाँ खड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे खड़ा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है अमित। तो अमित हम माने थे ए पॉइंट पे खड़ा है। अब देखो, अब यहाँ फिगर बनाने लगना कि अमित को ड्रा कर दिया। अमित एक पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, उसका आई लेवल समझ लो ग्राउंड लेवल पे ही है। आपको क्या करना है बेटा, फिगर ड्रा करने में पॉइंट और लाइन का ही सहारा लेना है बेटा। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस, फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट अ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। कोई बर्ड है बेटा, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मतलब बी पॉइंट पे कोई बर्ड है, अमित ए पॉइंट पे है ग्राउंड लेवल पे, वो देखता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बेटा, 30 डिग्री। और ए से बी की जो डिस्टेंस है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अमित और बर्ड की डिस्टेंस कहलाएगी। वो कितना है, वो है 200 मीटर। कितना है, 200 मीटर। ये ए बी आपको दे रखा है। ठीक है, और क्या कहता है, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। दीपक 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी बर्ड को देखता है, टू बी 40 डिग्री। अमित एंड दीपक आर अपोजिट साइड। हाँ, ये कंफ्यूजन हो रहा था कि दीपक कहाँ है, दीपक यहाँ है क्या कहीं, यहाँ है, कह रहा है यहाँ नहीं है, अपोजिट साइड में बर्ड यहाँ है, तो दीपक जो है अमित के उल्टा है, ये यहाँ है कहीं दीपक। ठीक है, ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है, यहां से जब वो देखता है, क्या बेटा, जब यहां से बी को देखता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितने डिग्री का, 40 डिग्री का।
कितना 45 डिग्री का। और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, कहां से बनता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है बेटा। ठीक है, तो जो ये एंगल है ये कितना बेटा? ये 45 डिग्री है। बात समझे बेटा? अमित ग्राउंड लेवल पे ए पे खड़ा है, ठीक है, और बर्ड बी है, इसकी यहां से अमित की और बर्ड की डिस्टेंस 200 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर है। दीपक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे के टॉप पे रूफ पे खड़ा है, ठीक है, यहां से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। कहता पूछ क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। हमको बीडी पता करना है, डी से दीपक से बर्ड बी कितनी दूरी पे, बीडी पता करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है? बस इतनी सी बात है बेटा। तो कैसे करें बेटा? जो भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेट करते हैं। तो 30 डिग्री राइट एंगल कहां से बनाएगा? बी से बनाएगा। तो बी को हम नीचे प्राप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये डी हो गया है, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो अब देखना बेटा क्या है कि हम यदि बीई कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें? बीई, और ये पॉइंट को मान लेते हैं ई हो गया ना एफ, ठीक है। बीई कैलकुलेट कर लें और ई एफ हमारा 50 है, ठीक है, ई एफ हमारा 50 है, तो बी एफ आ जाएगा, बी एफ हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। तो हम साइन का फार्मूला लगा करके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल करके हम बीडी कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझना बेटा? क्या कहता है कि ग्राउंड लेवल पे अमित खड़ा हुआ है, अमित ने एक बर्ड को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और उसकी डिस्टेंस अमित से और बर्ड की बीच की डिस्टेंस 200 मीटर थी। और दीपक कहां थे? दीपक बर्ड के अपोजिट साइड में थे, अमित की अपोजिट साइड में थे। कहां खड़े थे? 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पे खड़े थे। यहां से उन्होंने देखा बर्ड को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पाया। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बता दो कि दीपक से और बर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दीपक से बर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बीडी कितना? ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब बीडी क्या है बेटा? यदि हम ट्रायंगल बी एफ डी ले लें तो बीडी क्या है बेटा? ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है और एंगल दे रखा है। तो या तो हमको बेस चाहिए एफ डी चाहिए, या तो हमको बी एफ चाहिए। तो हम चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्यों बेटा? हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम बी एफ भी निकाल सकते हैं और बी एफ भी निकाल सकते हैं और एफ डी भी निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो क्या करें? लिखते हैं लेट ए is position of Amit, position of Amit at ground level, ठीक है। B is a bird, ठीक है। DC is 50 meter high building, ठीक है। बस ठीक है। BE perpendicular on AC,
ठीक है, और इसका भी नाम दे दें DEF हो गया ना, इसको G लिख दो बेटा, ठीक है। GD पैरेलल टू AC, ड्रा GD पैरेलल टू AC, ठीक है। GD, ठीक है बेटा, GD इंटरसेक्ट GD इंटरसेक्ट BE एट F, ठीक है। बस ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम AE कैलकुलेट कर लेते हैं, या AE कैलकुलेट करने के बजाय बेटा ये कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, BE कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लें, BE। तो ये साइन 30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, sin 30 लगा देते। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, BEA, sin 30 ना बेटा, sin 30 डिग्री इक्वल टू BE अपॉन AE। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 BE। नहीं कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, हम बताते भी नहीं बेटा, है BE अपॉन AB है ना बेटा, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर BE अपॉन AB। BE हमको निकालना है, BE अब और AB 200 दे रखा है, तो आसान लिखोगे बेटा। तो BE 2BE इक्वल टू 200, इसलिए BE इक्वल टू 100 यानी 100, ठीक है। तो BE आ गया बेटा, BE आ गया आपका, BE आ गया। नाउ BF इक्वल टू BE माइनस FE। बात समझे, BF निकालना है, तो BE में से नीचे वाला FE माइनस कर दो, तो BF इक्वल टू BE माइनस जो FE है ना, वो DC के बराबर है। FE किसके इक्वल है, DC। अब मेजरमेंट डाल देते हैं, BF इक्वल टू BE हमने क्या कैलकुलेट किया था, 100 मीटर। क्या कैलकुलेट किया था, 100 मीटर, यहाँ हम 100 लिख लेते हैं, माइनस 50। तो BF इक्वल टू हो गया 50। ये हमारा 50 आ गया बेटा, ये क्या आ गया, 50 आ गया BF। अब साइन का फार्मूला लगा दें। नाउ इन ट्रायंगल BFD साइन 45 डिग्री इक्वल टू, साइन 45 क्यों लगाएंगे, क्योंकि BD निकालना है, और BD क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज आता है, ये कितना हो जाएगा, BF अपॉन BD, BF अपॉन BD। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2 BF आपने 50 कैलकुलेट कर लिया है, ये हो गया BD, और BD इक्वल टू 50√2, ठीक है। √2 की वैल्यू तो नहीं रखी बेटा, कोई बात नहीं, बस हम इसको यही छोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर। तो फिर लिख लेंगे 10 डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड दीपक इक्वल टू 50√2 मीटर। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन कर लिया। देखो ये नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, 2019 में इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन से भी अवेयर हो गए। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है। 26 करना है।
क्या करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और कोई जरूरी नहीं कि पूरा वर्ड बाय वर्ड आप कॉपी करो, आप पैटर्न को समझो बेटा, अप्रोच को समझो, करने का तरीका समझो और करो खुद। ठीक बेटा, आपको खुद करना है, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, खुद करोगे तभी मजा आएगा बेटा। 26 ना, क्या करा है, करा कि 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। अब either side मतलब both side पे 2 पोल खड़े हैं, ठीक है। तो रोड है, ये बताइए क्या रोड, हाँ ये रोड है, ये रोड है बेटा, इसमें 2 पोल खड़े हैं, रोड के किनारे पे सेम हाइट का कह रहा है। तो क्वेश्चन आसान, कोई क्वेश्चन आसान दे देता है ना बेटा, सेम हाइट के 2 पोल खड़े हैं, ठीक है। रोड ऐसे से जा रही है, हमने एक लाइन डायग्राम से इसको मेंशन किया है, ठीक है। 2 पोल हैं, कहता है 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर। इसकी हाइट भी दे रखा है, देखो और क्या चाहिए आपको, क्यों सब कुछ तो दे रखा है आपको। 2 पोल हैं और इनकी हाइट 80 मीटर है। कितनी हाइट है बेटा, 80 मीटर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक नहीं। अच्छा 80 मीटर वाइड रोड को कह रहा है, पोल तो वाइड होगा नहीं बेटा। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। रोड को कह रहा है, क्यों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ना, क्यों होता है बेटा, 80 मीटर वाइड, ठीक है। ठीक है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई पॉइंट लिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कोई बेटा किसी पोल के नजदीक होगा तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब बेस कम होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब ज्यादा होता है, जब बेस कम होता है, और एलिवेशन कम कब होता है, जब बेस ज्यादा होता है। तो हमने इधर एक पॉइंट ले लिया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना बता रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। कितना बता, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ए बी सी डी है, पॉइंट पी मान लेते हैं और सही फिगर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, हमको बीपी और पीडी पता करना है। क्या पता करना है बेटा, बीपी पता करना है, पीडी पता करना है, एबी पता करना है। एबी पता कर लोगे तो सीडी भी आ जाएगा। सेम हाइट कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, सेम हाइट कह रहा है। ठीक है, तो इस हाइट को हम एच एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एच के फॉर्म का आ जाएगा। हमने क्या एज्यूम किया कि पोल की हाइट एच है, 2 पोल्स आर इक्वल हाइट्स। तो अब हम इसको लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखें, लेट ए बी एंड सी डी आर 2 पोल टू गिवन पोल। जो कह रहा है वही पोल ये हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी, 2
गिवन पोल, ठीक है। P and P is given point on the road, ठीक है। According to question, angle APB equal to 60 degree and angle CPD equal to 30 degree, ठीक है। Let AB equal to CD equal to H मीटर, ठीक। नाउ क्या था, ये वाला ट्रायंगल है ना पहले। नाउ क्या, अच्छा बीपी को एक्स मान लेते हैं एंड बीपी इक्वल टू एक्स मीटर, या बीपी लिखा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं, क्यों, चलो एक्स लिख लेते हैं, बीपी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABP tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BP। tan 60 वैल्यू क्या होती है बेटा, √3, और AB को हमने H लेट कर लिया था ना, H इक्वल टू BP को हमने X लेट किया, H अपॉन X, ठीक है। तो H इक्वल टू हो जाएगा x√3, H की वैल्यू क्या आ गई, x√3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। H इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x√3, फिर हम कौन सा ले लेते हैं बेटा, ये x माना है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 80 - x। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CDP, इसमें क्या नाम दिया था, हाँ CDP, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन PD, और tan 30 वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 इक्वल टू CD कितना आ गया, H, और PD है 80 - x, वेरी गुड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और H√3 इक्वल टू 80 - x, और H इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, ठीक है। ये सेकेंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ H इक्वल टू दिस एंड यहाँ H इक्वल टू दिस, इट्स मीन्स दिस इक्वल टू दिस, तो इक्वेटिंग लिख देते हैं, क्या लिखें, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। यहाँ क्या है, x√3 इक्वल टू 80 - x अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 - x, x इधर ले आओ, तो हो जाएगा 3x क्या होगा, प्लस x, 3x प्लस x इक्वल टू 80, और ये कितना जाएगा, 4x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू 20 मीटर, 4 से डिवाइड कर तो 20 मीटर आ जाएगा। तो क्या होगा, x हो गया हमारा 20, और PD कितना आएगा, देयरफॉर PD हो जाएगा 80 - 20 यानी 60 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड पॉइंट्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर डिस्टेंस
of the point from the pole, distance of the point from the poles are 20 meter and 60 meter respectively लिखा है। यही बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। और भी पूछा ना, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। तो हाइट भी निकाल लेते बेटा, h इक्वल टू क्या होता है x√3 है। इसी को हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। x कितना आया था 20, x कितना आया था बेटा 20, x कितना आया था x 20 आया था। Now from equation 1, now from equation 1, h equal to 20√3, कितना बेटा 20√3, ठीक है। क्यों h की वैल्यू हो गई है हमारी 20, ठीक है। एक लाइन और लिख लो, h इक्वल टू x√3 इक्वल टू 20√3 इक्वल टू 20√3 की वैल्यू नहीं दे रखा है क्या, वैल्यू नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं 1.732, ठीक है। पॉइंट यहाँ से खिसका तो यहाँ आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 14, 2 1 2 3, 34.64 मीटर। वेरी गुड, एक आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपने पॉइंट और पोल की बीच की डिस्टेंस 20 और 60 बता दिया, और पोल की हाइट 34.64 मीटर बता दिया। वेरी गुड। इस सेशन का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अब जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, यदि हमारे ये चारों सेशन आपने ठीक से कर लिया है बेटा, तो हाइट एंड डिस्टेंस तो अब आप नहीं जानते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, उससे उसका कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आपने तरह तरह के क्वेश्चंस कर लिए बेटा, हैं, जितने भी संभावित क्वेश्चन है, जितने भी हैं पैटर्न, सारे पैटर्न आपने कर लिए, अब पैटर्न ही रिपीट होते हैं, बात समझना बेटा, ठीक है। देखो हमें पैटर्न यहाँ भी रिपीट लगा है, ये और अमृत वाला लगभग एक जैसा क्वेश्चन हमको दिखा है। अभी देखते हैं बेटा क्या है ये। कहता है कि a boy standing on a horizontal plane find a bird flying at a distance of 100 meters from him and elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of a 20 meter, बिल्कुल वही सही क्वेश्चन है बेटा, रिपीट हो रहा है 25 वाला, और ये बस डिजिट चेंज है। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, find the elevation of the same bird 45 degree. The boy and girls are on the opposite side, उसमें भी अपोजिट साइड में थे और इसमें भी अपोजिट साइड में है। Of the bird, find the distance of the bird from the girl. Very good, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, ये मान लो ग्राउंड लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल है, और क्या था बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है मान लो, ठीक है। ये क्या बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, HP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और जो बॉय है वो H पे खड़ा है, और गर्ल जो है T के अकॉर्डिंग है बेटा, ठीक है। अब बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, find a bird flying at a distance of 100 meters from him and at an elevation of 30 degree. 30 डिग्री पे
कि एलिवेशन पे बेटा 30 डिग्री एलिवेशन है बर्ड का, और कितनी डिस्टेंस है बेटा? डिस्टेंस है 100 मीटर। 100 मीटर की डिस्टेंस पे ये बर्ड है, ठीक है। और एक गर्ल है, वो कहाँ है बेटा? 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। इस बर्ड को जब ये देखती है, यहाँ गर्ल है बेटा, जब बर्ड को गर्ल देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन पाती है 45 डिग्री। हमेशा याद रखो बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं बेटा। किससे लेते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये हमारा 45 डिग्री है, बस यही फिगर है। इसमें भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे? बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। जी तक हो गया है, हम एच भी हो गया है, तो परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेटा, एच हो गया था, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। क्यों बेटा? और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। इस फिगर को इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखें? लेट एच एंड जी आर पोजीशन ऑफ बॉय एंड गर्ल। एच जी, बर्ड को भी लिख लो, एच कामा जी एंड बर्ड। एच जी एंड बी आर पोजीशन ऑफ, एच कहाँ क्या है? बॉय, कामा लगा दो, जी क्या है? गर्ल एंड बर्ड। ठीक बेटा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कि एच पे बॉय है, जी पे गर्ल है और बी पे बर्ड है, ठीक बेटा। और ड्रा एन जी पैरेलल टू एच पी, एंड बी एम परपेंडिकुलर ऑन एच पी, ठीक है। जो से हमने बनाया ना बेटा, उसी चीज को हम लिख रहे हैं बस, ठीक है। सपोज ठीक है, ओ को भी लिखना चाहो लिख लो, एन जी एंड बी एम इंटरसेक्ट एट ओ। बस एक चीज की बात है, ये फिगर था, फिगर को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब क्या लिखें? क्यों? हमको फिर वही पुरानी बात क्या करना है, हम 100 के हिसाब से sin 30 लगा करके क्या निकाल लें? बी एम निकाल लें, ठीक है। बी एम में से 20 माइनस कर देंगे तो ओ बी आ जाएगा, ओ बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो sin 45 लगा करके हम बी जी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, बीजी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा, तो क्या लिखें? नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BMH
tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू bn अपॉन mh। tan क्यों लगा रहा भैया? क्यों? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो क्यों? हमको परपेंडिकुलर चाहिए ना बेटा, तो हम साइन लगाएंगे, साइन 30 क्या लगाएंगे? साइन 30 इक्वल टू bm परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज bh। कितना बेटा? bh। साइन 30 इक्वल टू क्या होती है? 1/2 bm हमको कैलकुलेट करना है, bm और bh कितना है? 100। ठीक है, तो bm इक्वल टू 100/2 यानी 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा bm आ गया। नाउ bo इक्वल टू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। ठीक है, डिजिट केवल चेंज है। bo इक्वल टू bm माइनस om और bm कितना है बेटा? bm में कैलकुलेट किया बेटा 50। जो om है om जीपी के इक्वल हो जाएगा, माइनस जीपी लिख लो, इक्वल टू 50 माइनस जीपी कितना है? 20 इक्वल टू 30 मीटर। bo कितना आ गया बेटा? bo कितना आ गया? 30 मीटर। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BOG साइन 45 डिग्री इक्वल टू BO अपॉन BG। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2 इक्वल टू BO आपने 30 कैलकुलेट किया है अपॉन BG। तो BG इधर आ जाएगा, √2 उधर चला जाएगा, देयरफॉर BG इक्वल टू 30√2 मीटर। वेरी गुड। अब देखो बाई चांस यहाँ √2 की वैल्यू दे रखी तो √2 की वैल्यू रख देंगे। और BG इक्वल टू 30 इंटू 1.414। एक जीरो कैंसिल कर देते, एक पॉइंट यहां से हटाकर यहां लगा देते। और BG इक्वल टू 3 चौका 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 चौका 12, 2 हाथा 1, 3 एकम 3 एक 4, 42.42 मीटर। वेरी गुड। तो यही आपका आंसर आ गया है। आंसर में सेंटेंस लिख लेना है। क्या लिखोगे? जो पूछ रहा है वही लिख देना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द बर्ड, तो लिखोगे लिखोगे 10। क्या लिखोगे? 10 द distance find the distance of the bird, the distance of the bird from the girl is कितना मीटर? 42.42 मीटर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस पता कर लिया कि गर्ल जो 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे खड़ी थी, गर्ल से और बर्ड की बीच की जो डिस्टेंस है वो 42.42 मीटर है। तो इस तरीके से आपने 27, एक क्वेश्चन था 28 क्वेश्चन करके लगभग जितने भी पैटर्न संभावित हैं, जितने भी पैटर्न पॉसिबल हैं, सारे पैटर्न बेटा आपने कर लिया है। 2019 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपने कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे। क्वेश्चन बड़े होते हैं और यदि आप बड़े आपने क्वेश्चन कर लिया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो बेटा आप इस सेशन को हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक बेटा, धन्यवाद।